हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है आपके प्रिय चैनल पीसी ग्रुप ऑनलाइन क्लासेज पर। हम लोग बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए रिवीजन कर रहे हैं और रिवीजन में आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बात करने चल रहे हैं फैराडेस लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फैराडेस ने इलेक्ट्रोलिसिस के दो लॉज दिए। फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या है, इसके बाद आपसे बात करेंगे फैराडे का सेकेंड लॉ क्या है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और किस तरह से इससे क्वेश्चंस आते हैं और कैसे आपसे पूछे जाएंगे। तो क्या होता है फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे, आइए बात करते हैं। कोई इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, इलेक्ट्रोलाइट है, उसमें सोल्यूशन में कह रहे हैं कितना चार्ज पास किया जाए और कितना सब्सटेंस डिपॉजिट होगा, यह इसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी जितना चार्ज आप पास आउट करेंगे सोल्यूशन से, उसी के रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रोड पर सब्सटेंस डिपॉजिट होगा। यानी वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज क्यू। ठीक, अब हमें एक बात तो पता है क्यू क्या होता है, आई बाई आई इंटू टी। क्यू क्या होता है, आई इंटू टी। यानी यहां से हमें बोल सकते हैं वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई इंटू टी। अब प्रोपोर्शनलिटी हटाना, कोई कांस्टेंट ले लिया, W इजकल टू जेड आई टी लीजिए। यह फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे, फैराडे का पहला नियम। जेड क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल कांस्टेंट। आई क्या है, करंट इन एम्पियर। टी क्या है, टाइम इन सेकेंड। तो हमेशा याद रखेंगे। W क्या है, वेट इन ग्राम। कह रहे हैं कि अगर 1 कूलम चार्ज पास किया जाए, 1 सेकेंड के लिए पास किया जाए, तो 1 एम्पियर करंट फ्लो करेगी। देखिएगा, तो अगर करंट की वैल्यू आई 1 रख दें, टाइम 1 रख दें, 1 सेकेंड, तो ये W बराबर हो जाएगा Z के। देखिए W इक्वल टू Z। Z क्या है, अब Z की बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल कांस्टेंट जिसको आप बोल रहे थे, इसको कैसे डिफाइन करेंगे। कहते हैं 1 मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज उपस्थित है, उसी को बोलेंगे Z, और यही कहलाएगा फैराडे कांस्टेंट। क्या कहलाएगा, फैराडे कांस्टेंट। यानी चार्ज प्रेजेंट ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन called Faraday constant। Faraday constant। तो अब हमें एक बात तो पता ही है कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या होता है, 6.02 इंटू 10 की पावर 23, और 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, ये 1 मोल इलेक्ट्रॉन है, और 1 इलेक्ट्रॉन ऊपर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। इसको सॉल्व कर दिया तो ये आ गया 96500, और यही बराबर होता है 1 फैराडे के। देखिएगा, तो 1 फैराडे के वैल्यू क्या होता है, 96500। यानी अब यहां से हम बोल सकते हैं Z इज इक्वल टू E अपॉन 96500, और हमें पता है W होता था Z I T। तो यहां से हमें एक बात पता चल गया, W इज इक्वल टू E I T अपॉन 96500। तो अब हमारे पास फार्मूला आ गया, W अपॉन E इज इक्वल टू I इंटू टी अपॉन 96500। यह फार्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यही बराबर होता है Q बाई F के, फैराडे कांस्टेंट के। देखिएगा, इसी से न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू IT अपॉन 9500 Q बाई F। और अब हम बात करेंगे फैराडे का सेकेंड लॉ। फैराडे का सेकेंड लॉ क्या होता है, याद करिए, हमने आपको बताया था, आप तो रिवाइज कर रहे हैं। कई सेल सीरीज में लगे होते हैं, सेल A है, B है, C है, कई सेल हैं जो सीरीज में लगे हुए हैं, और उनमें सेम टाइम के लिए सेम चार्ज पास किया जा रहा है, तो कितना सब्सटेंस इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इक्विवेलेंट मास के। यानी हमारे पास एक फार्मूला आया था फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे
क्या था, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू IT बाई 96500। ये फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे है। इसी से हम सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे निकाल रहे हैं। देखिएगा कैसे, कह रहे हैं कि टाइम सेम है, यानी टाइम कांस्टेंट हो गया, करंट सेम है, करंट भी कांस्टेंट हो गया, I कांस्टेंट, T कांस्टेंट, तो अगर ये कांस्टेंट हो गया और ये भी नीचे वाला भी क्या है 96500, ये भी कांस्टेंट है, यानी कांस्टेंट डिवाइड बाई कांस्टेंट, यानी इसका खेल ही खत्म। तो अब हम ये बोल सकते हैं इफ I एंड T टाइम और करंट इज सेम कांस्टेंट, तो वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। देखिएगा W अपॉन ई क्या हो गया, कांस्टेंट। तो यहाँ से हम ये बात तो कह ही सकते थे कि W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट। कितना वेट डिपॉजिट होगा ये डिपेंड करेगा उसके इक्विवेलेंट मास के ऊपर। अगर मान लीजिए हमारे पास कई तरह के सेल हैं तो WA अपॉन EA इज इक्वल टू WB अपॉन EB, और भी सेल हो सकते हैं WC अपॉन EC। तो ये बन के आ गया हमारे पास। और भी सेल हो तो और भी हम कनेक्ट कर लेंगे सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे। अब जैसे मान लीजिए आपने फर्स्ट लॉ देख लिया, सेकेंड लॉ देख लिया। जैसे मान लीजिए ये है Na प्लस, ये है Cu प्लस 2, ये है Al प्लस 3। अब आपसे कहा जाए कि इसका 1 मोल डिपॉजिट होने के लिए इसको कितना इलेक्ट्रिसिटी देना पड़ेगा, तो इसको देना होगा 1 फैराडे, तब ये मिलेगा सोडियम सॉलिड 1 मोल। इसको देना होगा 2 फैराडे, जितना चार्ज उतना फैराडे, तो ये हमें मिल जाएगा कॉपर सॉलिड इलेक्ट्रोड पर। इसको देना होगा 3 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी, तो हमें मिलेगा एल्युमिनियम सॉलिड इलेक्ट्रोड के ऊपर। यानी जितने चार्ज उतने फैराडे, क्योंकि फैराडे की वैल्यू कितनी होती है 96500, और 1 फैराडे इक्वल होता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन के, और यही बराबर होता है A 1 ग्राम इक्विवेलेंट के। बाकी इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस करके रखना है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को अच्छा तैयार कर लेना है। वोल्टेज कैसे निकालते हैं, वोल्टेज ऑफ सेल यानी EMF ऑफ सेल कैसे कैलकुलेट करते हैं उसे अच्छा देख लेना है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है, गैल्वेनिक सेल क्या होता है, डैनियल सेल क्या होता है, इन्हें अच्छी प्रैक्टिस कर लेना है रिएक्शन के साथ, डायग्राम के साथ, रिप्रेजेंटेशन के साथ, फिर आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। तो आज की वीडियो को यहीं पर रखते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेहनत से खूब पढ़िए, अच्छा मार्क्स आएगा। थैंक यू, धन्यवाद।